अनुराग भदौरिया, आपके पास आती हूं क्योंकि आप सरकार कह रही है कि भाई नजूल फिजूल नहीं है और जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो पार्टी के भीतर से ही आवाज क्यों ना उठ रही हो, उसके पीछे कोई कंफ्यूजन हो सकता है। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि शायद इस पर एक सहमत ना हो सब। भू माफियाओं के खिलाफ है, ये कोई गरीबों के खिलाफ नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। आपकी डिबेट में बीजेपी कहां बा? बीजेपी गायब बा, बीजेपी भाग गईल बा। काहे बदे भैया? कि जवाब ना देना पड़े। तो ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये झगड़ा संगठन और सरकार का है। हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसा बिल पास कर देना चाहते हैं जैसे नजरुल का बिल पास करा लेंगे, उसके बाद त्रिपाठी जी बैठे मान लो, अन्यथा ना ले त्रिपाठी जी, फिर त्रिपाठी जी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ, इनका घर भी इलाहाबाद में है, तुरंत बुलडोजर पहुंच जाएगा, भैया ये नजरुल की जमीन पे इनका घर है, गिराओ। तो त्रिपाठी जी कहने लगे नहीं बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, ये जो हो रहा है, तुरंत त्रिपाठी जी अपना स्टैंड बदल देंगे। यही तो वैसे का बिल का मतलब। कि भाई इस पर विचार होना चाहिए। घर गिराएंगे, मुश्किल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बात तो सुन लिए होते टिप्पणी करने से पहले अनुराग भाई। और दूसरा, मेरा घर नजूल में नहीं है, तो मेरा घर जो है ना वो पक्का रजिस्ट्री वाला है। मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात धैर्य से सुन लीजिए। बोलिए अनुराग जी। अरे भाई, आप स्टूडियो में बैठे, मेरी बात, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी। आप मेरे मित्र हैं, हम आपको बचाना चाह रहे हैं, आप हमारे पे हावी हो गए। आप मतलब आप चुप हो जाता हूं की बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि भारतीय जनता, अरे सुन तो लीजिए। आप जैसे उधर देखिए, उधर सिद्धार्थनाथ सिंह वो भी इलाहाबाद से आते हैं, हर्ष जी हो गया इलाहाबाद से हैं, डिप्टी सीएम का चल ही रहा है संगठन बड़ा या सरकार बड़ी। संगठन बड़ा सरकार बड़ी के चक्कर में, दोनों की लड़ाई के चक्कर में ये नजरुल बिल लेके आना चाहते थे और पूरे उत्तर प्रदेश पे लादना चाहते थे। अगर आपको इतना ही इससे प्रेम है तो हम तो कह रहे थे ना, समाजवादी पार्टी कह रहे पूरे देश में ले आओ, इनका एक ही मकसद है। और आप कह रहे नहीं उजाड़ेंगे, इसके पहले इन्होंने बस्तियां की बस्तियां उजाड़ी कि नहीं उजाड़ी? इसके पहले उत्तर प्रदेश में बस्तियां की बस्तियां उजड़ी कि नहीं उजड़ी? अगर समाजवादी पार्टी नहीं हंगामा करे, नहीं बस्तियों के साथ खड़े हो, नहीं उन निर्दोष लोगों के साथ खड़े हो जाए, तो उन्होंने न जाने कितनी बस्तियां उजाड़ दी होती लखनऊ के अंदर में ही। जबकि लखनऊ से तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आते तक नहीं है वहां देखने के लिए, लोग उजड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो समाजवादी है जो बचाने की बात करते हैं, क्योंकि हमें चिंता होती है। जो लोग वहां 50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, आप उनका घर उजाड़ देंगे बिल पास करने के बाद। और आपका जोर तो गरीबों पे चलता है, अमीरों पे कहां चलता है भैया? धन्ना सेठों की तो सरकार है। आप बताइए, कोई अमीर का एक भी घर गिराया हो तो बता दीजिए मुझे, एक भी अमीर की कॉलोनी आपने उजाड़ी हो तो बता दीजिए। आपका बुलडोजर तो गरीबों की कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहां बेचारे एक 50 गज की या कहते हैं 200-250 स्क्वायर फीट की जमीन पे रह रहे हैं परिवार लेके, वही बुलडोजर आपका चला पहुंच जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। एक बात, हम इसका विरोध करते हैं। दो बात, तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आपस में सरफटोवल चल रहे हैं, जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता की चिंता चल रहे हैं। कोई कह रहा है डिप्टी मेरे आगे हट जाए, कोई कह रहा हम हैं तो बने रहें, कोई कह रहा है कि हम दोबारा से कोई नए 2-4 लोग आ गए दौड़ने लगे, सोचे हम डिप्टी बन जाएं। इससे डिप्टी बनना, डिप्टी हटना, डिप्टी बनना, डिप्टी हटना और बने रहना, इसी में दिल्ली लखनऊ दिल्ली बिल पास हंगामा कर रहे हैं। जनता की ने कोई चिंता नहीं है, पानी भर रहा तो भर जाए, सड़क धंस रही तो धंस जाए, लोग पर्चा लीक हो रहा है तो होता रहे, इन्हें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ना युवाओं की चिंता है, ना महंगाई की चिंता है, इस बात की है कि आपस में लड़के कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। दरअसल आपने कहा कि ये दरअसल गरीबों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर मैं ठीक है सिर्फ मैं बोलूं, देखिए बिल्कुल वैसे तो अनुराग भाई ने मेरी बात सुनी नहीं थी, भदौरिया जी ने, मैंने दोनों ही बात बोली थी। लेकिन अब देखिए, अब मैं तो उसी शहर का हूं, पंकज जी भी उसी शहर के हैं। अतीक ने जितनी जमीन कब्जा की थी, क्या थी वो? नजीब की जमीन थी, और सरकार ने उसको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? लखनऊ में 57 एकड़ जमीन छुड़ाकर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया कि नहीं बनाया? तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं ना, ठीक है आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपके साथ ये सहूलियत है कि सिर्फ आप विरोध करेंगे। हम पत्रकार के तौर पर अनुराग जी ये नहीं कर सकते। भाई यहाँ कॉलोनी, हम जो सच होगा वही बोलेंगे, ये इसको समझिए। अगर नजूल की जमीन पर गरीब को कोई उजाड़ेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन अगर अतीक जैसे माफिया कब्जा करेगा या कोई और कब्जा करेगा, आप कहां खड़े हुए? इस पर आपस में बहस नहीं करते। पंतनगर उजाड़ने जा रहे थे, आप कहां थे? लेकिन अवैध अतिक्रमण पर अगर कार्रवाई होगी, आप कहां खड़े थे? तो उस पर आप सवाल उठाएंगे तो वो भी गलत है। बीजेपी आपकी तरफ देखेगी, आप बैठ अनुपम जाओगे, मिश्रा के खड़े पास कहां हो आती पाओगे हूं। आप? अनुराग जी रुक जाइए, अनुपम मिश्रा
हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। उनसे सवाल मेरा ये है, जो इनसे जो पूछिए, एक नहीं, मिनट नहीं, आप ही इनसे का पूछिए, सवाल एक है ना, सेकंड, रुक इनसे जाइए अब। पूछिए। नहीं, एक सेकंड ज्यादा नहीं। बोलिए। अरे एक सेकंड में बहुत। अरे बोलिए, अरे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में आप हम हाँ, नंबर तो 2 पे आपको मुझे नहीं मौका बोलने दे दे रहे, दिया आप ना कमाल मैंने, है। कैसी बात मैं कर आपसे रहे हैं? कह रहा हूं कि अरे अच्छा, कहां जल्दी दे से, दिया? जल्दी से अरे आप बोलिए। मेरे बीच में सभी बोल रहे हैं, आप कह रहे दे दिया। मेरी बात सुनिए, मैं त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, कह रहे मैं खड़ा मिलूंगा। हाँ। अरे अभी यहाँ अकबर नगर उजाड़ दिया गया, खड़े मिले क्या आप? पंतनगर उजाड़ने जा रहे थे, खड़े मिले क्या आप तो खड़े वहां होते हैं जहां बीजेपी को फायदा, ठीक है, जहां बीजेपी अच्छा को ठीक है, सपोर्ट चलिए, करना, वो वहां खड़े हो आपका जाते आरोप है, हैं। उस पर और मैं जहां जवाब बीजेपी ले के खिलाफ लूंगी। बात जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।